रवि मटियारा नाम का एक लड़का, वाहन चेकिंग की जा रही थी वहाँ पे। वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी से अचानक एक लड़का भागने लगा। उसको जब पकड़ा जा करके उसकी तलाशी ली गई, उसकी स्कूटी की तलाशी ली के गई। आधार पर नागपुर से जहां से ये टेबलेट खरीदे थे उस के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। न्यू लाइफ मेडिकल संचालक अशद नोमान। इसके अतिरिक्त इसके 4 अन्य दोस्त हैं जिनका नाम अनिल यादव, मानव सेन, उजाला कुमार प्रजापति और अमित विश्वकर्मा। ये 4 पूर्व में एक एनडीपीएस चिट्टा वाला मामला दर्ज हुआ था, उसमें कुल 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी प्रकार से इस टेबलेट वाले मामले में भी अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दुर्ग में लगातार नशे का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और ये पहली बार नहीं है। मैं अपनी सभी वीडियो में बताता आया हूँ कि किस प्रकार से नशेड़ी जो हैं वो खरीदने और बेचने वाले दोनों की संख्याएं बढ़ रही है और जिस कारण से छत्तीसगढ़ में दुर्ग में नशे की खेप लगातार बाहर से दीगर राज्यों से लाई जा रही है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस अपनी रूटीन चेकिंग के दौरान चौक चौराहों पर ट्रैफिक चेकिंग को लेकर पूरी तैयारियां चल रही थी। आपको बता दें कि मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जब पॉइंट लगाया गया था जहां पर ट्रैफिक चेक हो रहा था, जहां पर लाइसेंस, हेलमेट और तमाम चीज़ें जिससे ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें, उस चेकिंग के लिए पॉइंट लगाई गई थी, तभी एक शख्स स्कूटी में सवार जो वहाँ आता है पुलिस को देखकर गाड़ी यू टर्न लेकर भागने लगता है। पुलिस को शक होता है कि भाई ये इतना तेज़ी से क्यों भाग रहा है। उसके पीछा करते हुए पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से गोलियां मिलती है, नशीली गोलियां, और जब उससे शक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो अकेला नहीं, अपने साथ 4 साथियों का नाम और बताता है जो इस व्यापार में उसके साथ है। और जब पुलिस उन तक पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है, फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने तमाम मामले का खुलासा किया था। मगर इसके बाद आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस जिस प्रकार से वादा करती है कि हम नशीली पदार्थ को लेकर एंड टू एंड कार्रवाई करते आए हैं और आगे भी करेंगे, उसका खुलासा करते हुए पुलिस ने एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर पूछताछ की। पूछताछ में निकले इनपुट के आधार पर नागपुर जाकर इतवारी नागपुर से एक शख्स जो कि मेडिकल संचालन करता है वहां उसे गिरफ्तार किया, जिसके पास से भिलाई दुर्ग में नशीली दवाएं लाई जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर आज फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी लोगों की खोजबीन चल रही है कि और भी किस प्रकार से इसमें संलिप्त थे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि चिट्टा की कार्रवाई में दुर्ग पुलिस ने अब तक 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें भी एंड टू एंड कार्रवाई अभी भी जारी है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें आगे होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको आगे वो वीडियो देखिए जो सत्यप्रकाश तिवारी सीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रहे हैं किस प्रकार से उस आरोपी को पकड़ा गया और उसके बाद अगले दिन यानी आज के दिन एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर बता रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस नागपुर के आरोपी तक पहुंची। प्रकरण में ऑपरेशन विश्वास के तहत मोहन नगर पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है और प्रकरण में रवि मटियारा नाम का एक लड़का, वाहन चेकिंग की जा रही थी वहाँ पे। वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी से अचानक एक लड़का भागने लगा। उसको जब पकड़ा जा करके उसकी तलाशी ली गई, उसकी स्कूटी की तलाशी ली गई, तो उक्त स्कूटी से जो प्रतिबंधित मेडिसिन है जिनका उपयोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता और जिनका उपयोग आमतौर पे नशा के रूप में आज के डेट में प्रचलित हो रहा है, उक्त अल्फाजोलम और डाइक्लोफिन नाम की 2 नशीले गोलियां मिली। इससे जब पकड़ा जा करके पूछताछ किया गया तो इसने ये बताया कि इसके अतिरिक्त इसके 4 अन्य दोस्त हैं जिनका नाम अनिल यादव, मानव सेन, उजाला कुमार प्रजापति और अमित विश्वकर्मा। ये चारों भी उसके साथ इस प्रकार के जो नशे में उपयोग करने वाले अवैध प्रतिबंधित मेडिसिन है उनकी बिक्री एवं परिवहन का काम करते हैं। प्रकरण में मुख्य आरोपी रवि मटियारा जो सिकोला बस्ती दुर्ग का रहने वाला है, दूसरा आरोपी अनिल यादव ये पचरीपारा थाना कोतवाली दुर्ग का रहने वाला है, मानव सेन भी पचरीपारा दुर्ग का रहने वाला है, उजाला कुमार प्रजापति और अमित विश्वकर्मा ये दोनों नेवई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा करके एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और इनसे लगभग 90,000 रुपये की सामग्री जिसमें इनके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल और जो प्रतिबंधित टैबलेट्स हैं और घटना में प्रयुक्त स्कूटी इसको जब्त किया गया है और इनको गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मोहन नगर थाने में विगत दिवस अल्प्राजोलम टेबलेट और डाइक्लोमिन टेबलेट में जो 5 आरोपी पकड़े गए थे, एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जब इनसे पूछताछ किया गया, इनका मेमोरेंडम कथन लिया गया तो उसके आधार पर
नागपुर से जहां से ये टेबलेट खरीदे थे उस के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। न्यू लाइफ मेडिकल संचालक अशद नोमान ये नागपुर के रहने वाले हैं, इतवारी नागपुर में। इनको जाकर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बना करके आज उनको जेल दाखिल किया जा रहा है। ऐसे 2 आरोपी हैं जिनको आज किया गया है, शुभम निर्मलकर सिकोला बस्ती निवासी मोहन नगर और अशद नेमान नागपुर निवासी। तो एंड टू एंड विवेचना की बात जो की जा रही थी कि कहाँ से खरीदा गया और किसको किसको बेचा गया है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में कुल इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। बता दें कि पूर्व में एक एनडीपीएस चिट्टा वाला मामला दर्ज हुआ था, उसमें कुल 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी प्रकार से इस टेबलेट वाले मामले में भी अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।